हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 MCQs फॉर द अपकमिंग कंपटीशन एग्ज़ाम फॉर रेडियोग्राफर्स। जो भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं उन सब के लिए ये जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, क्लास शुरू होने से पहले हम एस्पायरेंट्स के बैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का, सबके लिए ये जो कोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। सबसे जो अच्छा बेनिफिट है वो है इसका, एक तो ये 399 में अवेलेबल है ओनली, जो कि मुझे नहीं लगता कोई भी और ऐसा चैनल या फिर कोई भी एस्पायरेंट्स के अलावा कोई और ऐसा चैनल है जो आपको इतनी कम प्राइस में कोर्स अवेलेबल करवा रहा है। लेकिन एस्पायरेंट्स आपको ओनली 399 में अच्छा खासा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है। और इसके अलावा ये फर्स्ट 7 डेज़ के लिए बिल्कुल फ्री है। मतलब इस फर्स्ट 7 डेज़ के अंदर आप कोर्स को बिल्कुल अच्छे से जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स का कंटेंट पसंद आता है तो आप कोर्स को बाय कर सकते हैं ओनली 399 में। और अगर इसमें भी आप कोड लगाते हो रेडिएशन तो आपको इस 399 के प्राइस में भी 10% ऑफ मिलने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल कोड लगाना ना भूलें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ऐप की लिंक पे आपको क्लिक करना है, ऐप को डाउनलोड करना है और कोर्स को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हमारे क्लास में। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, हील इफेक्ट इज़ मैक्सिमम व्हेन। जो हील इफेक्ट है वो कब मैक्सिमम होगा? व्हेन स्मॉल एनोड एंगल एंड शॉर्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। जब एनोड एंगल स्मॉल होगा और सोर्स टू इमेज डिस्टेंस शॉर्ट होगा। लार्ज एनोड एंगल होगा एंड लॉन्ग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। स्मॉल एनोड एंगल एंड लॉन्ग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, या फिर लार्ज एनोड एंगल एंड शॉर्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। तो अगर हम बात करें हील इफेक्ट के मैक्सिमम की, तो हील इफेक्ट कब मैक्सिमम होगा? जब एनोड एंगल तो हो स्मॉल और सोर्स टू इमेज डिस्टेंस कैसा हो, शॉर्ट। तो देखो क्या होता है, हील इफेक्ट इंक्रीज़ होता है जब एनोड एंगल स्मॉल हुआ। कैसे? मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज विद इन एनोड। ठीक है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है एक्सरेज का एनोड के अंदर। और सोर्स टू इमेज डिस्टेंस शॉर्ट है, मतलब इंटेंसिटी वेरिएशन ज़्यादा नोटिस में आ जाएगी। ठीक है, लार्ज एनोड एंगल क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा हील इफेक्ट को। लॉन्ग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस पे रिड्यूस करेगा हील इफेक्ट को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्मॉल एनोड एंगल और शॉर्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस पे हील इफेक्ट क्या होगा, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फैक्टर मोस्ट रिड्यूसेस पेशेंट डोज विदाउट अफेक्टिंग इमेज क्वालिटी। कौन सा फैक्टर है जो कि रिड्यूस करता है पेशेंट की डोज को इमेज क्वालिटी को अफेक्ट किए बिना? इंक्रीजिंग केवीपी विथ रिड्यूस एमएस, इंक्रीजिंग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, या फिर रिमूविंग ग्रिड। ठीक है, अगर हम रिमूव कर देंगे ग्रिड को, क्या बोल रहा है, पेशेंट डोज को हमें रिड्यूस करना है लेकिन इमेज क्वालिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम ग्रिड को रिमूव कर देंगे तो स्कैटर इंक्रीज़ हो जाएगा तो इमेज क्वालिटी तो क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, कम हो जाएगी। सोर्स टू इमेज डिस्टेंस अगर हम बढ़ाते हैं तो इट नीड्स मोर एमएएस, और अगर एमएएस ज़्यादा है इसका मतलब पेशेंट की डोज क्या हो रही है, बढ़ रही है, ना कि घट रही है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेशेंट की डोज रिड्यूस होनी चाहिए। इंक्रीजिंग एमएएस में भी क्या हो जाएगा, पेशेंट की डोज बढ़ेगी। बट इफ़ इंक्रीजिंग केवीपी विथ रिड्यूस एमएएस तो क्या होगा, केवीपी बढ़ रही है तो बीम का पेनिट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग केवीपी इंक्रीजेज बीम पेनिट्रेशन एंड रिड्यूसिंग एमएएस कंपनसेट्स एक्सपोजर। तो इमेज क्वालिटी मेंटेन रहेगी और पेशेंट की जो डोज है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सीआर फोटो स्ट्रीमेबल लुमिनेसेंस अकर्स ड्यू टू। सीआर कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर फोटो स्ट्रीमेबल लुमिनेसेंस जो प्रोसीजर है वो किस वजह से हो रहा है,
release of visible light after red laser stimulation, immediate light emission during exposure, heating of phosphor plate, electron recombination in thin film transistor। तो अगर हम बात करें CR के अंदर फोटो स्ट्रीमेबल लुमिनेसेंस, तो वो किस वजह से हो रहा है, रिलीज ऑफ अकर्स ड्यू टू रिलीज ऑफ विजिबल लाइट आफ्टर रेड लेजर स्टिमुलेशन। ठीक है भाई, एक्सरे एक्सपोजर ने क्या किया, ट्रैप किया इलेक्ट्रॉन को, एक्सरे एक्सपोजर ट्रैप्स इलेक्ट्रॉन्स, रेड लेजर ने क्या किया, रेड लेजर ने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ब्लू वॉयलेट लाइट इमिट हुई और इमेज का फॉर्मेशन हुआ, इमिटेड एंड इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, रिलीज ऑफ विजिबल लाइट आफ्टर रेड लेजर स्टिमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिफैक्ट इज़ यूनिक टू हेलिकल सिटी, इनमें से कौन सा आर्टिफैक्ट है जो कि हेलिकल सिटी के लिए नया है। रिंग आर्टिफैक्ट जो कि मिस कैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर हो रहा है, हेलिकल सिटी 6th जनरेशन में आई थी, रिंग आर्टिफैक्ट तो हमारा 3rd जनरेशन में ही आ गया था। बीम हार्डनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये भी कॉमन सिटी आर्टिफैक्ट है। पार्शियल वॉल्यूम भी स्लाइस थिकनेस इशू है जो कि कॉमन है। बट द स्टेयर स्टेप आर्टिफैक्ट ये किसकी वजह से आया था, इट अकर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस स्टेबल मूवमेंट, occurs due to continuous stable movement। ठीक है, जो कि हमें किस में देखने को मिला था, हेलिकल सिटी में, क्योंकि अब तक हेलिकल सिटी से पहले अब तक क्या था कि कंटिन्यूस स्टेबल मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं था। बट हमारे पास फिर आई हेलिकल सिटी, स्पाइरल सिटी में स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी, फिर कंटिन्यूस स्टेबल मूवमेंट पॉसिबल हुआ। तो जब कंटिन्यूस स्टेबल मूवमेंट पॉसिबल हुआ तब हमारे पास क्या है, स्टेयर स्टेप आर्टिफैक्ट, तो दैट इज़ यूनिक टू हेलिकल सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल का मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज कौन सा है। तो कौन सा होता है भाई, एम फेज। माइटोटिक फेज क्या है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज है। सेल्स आर मोस्ट रेडियो सेंसिटिव व्हेन एक्टिवली डिवाइडिंग, जो कि एम फेज में होगी। तो एम फेज क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मोस्ट रेडियो सेंसिटिव, देन G2, देन G1 एंड देन S। इसका मतलब क्या हो गया, एस फेज इज मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, MRI SAR मेनली डिपेंड्स ऑन, SAR क्या हो जाता है, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। MRI के अंदर जो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट है वो किस पे मेनली डिपेंड करती है, तो ये होती क्या है, SAR रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी जो कि बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, RF पल्स पावर, ग्रेडियंट स्ट्रेंथ या स्लाइस थिकनेस। तो बिल्कुल इट इज़ RF एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन T2 वेटेड MRI विच पैरामीटर इज़ लॉन्ग। T2 वेटेड MRI के अंदर कौन सा पैरामीटर लॉन्ग होता है, रिपीटेशन टाइम, इको टाइम, बोथ TR एंड TE नाइदर। तो क्या हो जाता है भाई, दोनों ही, रिपीटेशन टाइम, इको टाइम दोनों ही लॉन्ग होते हैं T2 वेटेड इमेज के अंदर। तो रिपीटेशन टाइम अगर लॉन्ग है तो ये तो क्या कर देगा, T1 इफेक्ट को रिमूव कर देगा, और अगर इको टाइम लॉन्ग है तो ये T2 डिके को हाईलाइट कर देगा। ठीक है, और अगर ये दोनों शॉर्ट किस में होते हैं, T1 वेटेड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ बो टाई फिल्टर इन सिटी इज़, सिटी के अंदर जो बो टाई फिल्टर हम यूज़ कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, स्कैटर रिड्यूस करना, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना, इक्वलाइज बीम इंटेंसिटी एंड रिड्यूस रोज, इम्प्रूव स्पेक्चर रिजोल्यूशन। तो अगर हम बात करें बो टाई फिल्टर की, तो बो टाई फिल्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं सिटी स्कैन के अंदर उसका पर्पस है बीम इंटेंसिटी को यूनिफॉर्म करना, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, इक्वलाइज करना बीम इंटेंसिटी को और डोज को रिड्यूस करना। क्या होता है बो टाई फिल्टर, ये थिकर एट एजेस एंड थिनर इन सेंटर। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है ना ये फिल्टर। ठीक है, तो बो टाइप फिल्टर शेप में होता है, ये पेशेंट के शेप को मैच करता है, पेरिफेरल डोज को रिड्यूस करता है और नॉइस को भी रिड्यूस करेगा। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, टू यूनिफॉर्म द बीम इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन मैमोग्राफी कंप्रेशन इज़ डन मेनली टू, मैमोग्राफी के अंदर जो कंप्रेशन है वो मेनली किस लिए होता है, तो इन मैमोग्राफी कंप्रेशन इज़ डन मेनली टू रिड्यूस डोज एंड इम्प्रूव रिजोल्यूशन। ठीक है, अगर हमने ब्रेस्ट की थिकनेस रिड्यूस करी तो क्या होगा, लेस स्कैटर, बेटर रिजोल्यूशन एंड देन लेस डोज विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है विच इंटरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेशेंट डोज बट नॉट इमेज फॉर्मेशन, कौन सा इंटरेक्शन है जो कि पेशेंट की डोज को तो बढ़ा रहा है लेकिन उसका इमेज फॉर्मेशन में कोई हाथ नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटर, कोहेरेंट स्कैटर या फिर पेयर प्रोडक्शन। तो देखो भाई, इमेज का फॉर्मेशन तो कर ही नहीं रहा, तो इमेज का फॉर्मेशन तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है, लेकिन कॉम्पटन स्कैटर क्या कर रहा है कि अननेसेसरी की स्कैटरिंग बढ़ा रहा है और इमेज फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये स्कैटरिंग बढ़ा रहा है, स्कैटरिंग कर रहा है। तो क्या स्कैटर रेडिएशन बढ़ा रहा है तो पेशेंट की डोज को बढ़ा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन DR फ्लैट पैनल डिटेक्टर इनडायरेक्ट कन्वर्जन यूजेस, डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर जो फ्लैट पैनल डिटेक्टर इनडायरेक्ट कन्वर्जन है वो क्या यूज़ कर रहे हैं फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स इनडायरेक्ट कन्वर्जन के लिए। ठीक है, मतलब कि इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में सेलेनियम सीजियम आयोडाइड प्लस फोटोडायोड टंगस्टन लेड ऑक्साइड। तो क्या बोल रहा है, डिजिटल रेडियोग्राफी फ्लैट पैनल डिटेक्टर इनडायरेक्ट कन्वर्जन यूजेस, तो इट यूजेस सीजियम आयोडाइड प्लस फोटोडायोड। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सरेज सेंटिलेटर पे गई, दैट इज सीजियम आयोडाइड का होता है विजिबल लाइट में कन्वर्ट हुई, देन फोटोडायोड एंड देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, सेलेनियम की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, डायरेक्टली कन्वर्ट करता है एक्सरेज को चार्ज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सरेज को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में। द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मोशन आर्टिफैक्ट इन सिटी ब्रेन, सिटी ब्रेन के अंदर जो मोस्ट कॉमन कोज क्या हो जाएगा, मोशन आर्टिफैक्ट का, ब्रेथिंग, सैलोइंग, कार्डियक मोशन या फिर पेशेंट रोटेशन। ठीक है, तो देखो ब्रीथिंग, स्वेलिंग, कार्डियक मोशन, ये तो ब्रेन के अंदर इनका कोई रोल नहीं रहेगा ऐसा। कार्डियक मोशन अगर हम थोरैक्स की करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, स्वेलिंग ईसोफेगस आर्टिफैक्ट्स हो जाएगा, ब्रीथिंग तो कार्डियक वाला और लंग्स वाले हो गए। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कोज सिटी ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है, पेशेंट रोटेशन। भाई हेड रोटेट अगर हो गया है ना, हेड रोटेशन, देन मिस रजिस्ट्रेशन एंड देन इट विल क्रिएट मोशन आर्टिफैक्ट। ठीक है, ब्रेन इज लेस अफेक्टेड बाय ब्रीथिंग, स्वेलिंग एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRI सेफ्टी कंसर्न इन पेस मेकर पेशेंट इज ड्यू टू। ठीक है, पेस मेकर पेशेंट, MRI सेफ्टी कंसर्न इन पेस मेकर पेशेंट इज़ ड्यू टू। ठीक है, MRI के अंदर जो पेस मेकर पेशेंट है उनका सेफ्टी कंसर्न मतलब किस वजह से होता है, RF हीटिंग, ग्रेडियंट नॉइज, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन या फिर कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन। तो देखो क्या होता है, MRI के जो रेडियो RF हीटिंग हो जाएगा इसका आंसर भी कैसे, कि जो MRI के जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेज है वो क्या कर रही है, इंड्यूस करती है करंट को। ठीक है, इंड्यूस करंट, तो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगी कहाँ पे, हीटिंग एट पेसमेकर लेट्स, तो इट कैन डैमेज टिश्यू और डिवाइस, तो ये टिश्यू और डिवाइस दोनों को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ठीक है, ग्रेडियंट नॉइज अनकंफर्टेबल है बट नॉट डेंजरस, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन कैन मूव फेरोमैग्नेटिक डिवाइसेस बट पेसमेकर लीड्स हीटिंग इज प्राइमरी कंसर्न। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन अनरिलेटेड है ये तो भाई ऑप्शन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्स स्क्वायर लो अप्लाइज टू, इन्वर्स स्क्वायर लो किस पे अप्लाई होता है, तो इन्वर्स स्क्वायर लो क्या होता है, इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर विच प्राइमरी बीम इंटेंसिटी। ठीक है, जो प्राइमरी मेनली अप्लाइज टू प्राइमरी एक्सरे बीम, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो विथ इन सिटी कंट्रोल्स, तो विंडो लेवल करता है ब्राइटनेस, विंडो विथ इन सिटी कंट्रोल्स कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, वाइड with low contrast and narrow with high contrast, narrow with high contrast। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन फ्लोरोस्कोपी लास्ट इमेज होल्ड हेल्प्स टू, फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो लास्ट इमेज हम होल्ड करेंगे वो किस में हेल्प करेगी। ठीक है, इंक्रीज रिजोल्यूशन, रिड्यूस पेशेंट डोज,
इंक्रीज ब्राइटनेस, रिड्यूस नॉइस। तो क्या हो जाता है भाई, फ्लोरोस्कोपी, लाइव इमेजिंग, लास्ट इमेज होल्ड। इसका मतलब क्या हो गया, हमने फ्रीज कर दिया लास्ट इमेज को। अगर हमने फ्रीज कर दिया लास्ट इमेज को, दैट मीन्स नो नीड फॉर कंटिन्यूस एक्सपोजर। ठीक है, नो नीड फॉर कंटिन्यूस एक्सपोजर, डोज सेव्ड वाइल मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, इन फ्लोरोस्कोपी लास्ट इमेज होल्ड हेल्प्स टू फ्रिज कर दिया कंटिन्यूस एक्सपोजर की, अब नीड नहीं है तो इट रिड्यूस पेशेंट डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रिड हैज़ द हाईएस्ट कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर। कौन से टाइप की ग्रिड है जिसका कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, पैरेलल, फोकस, ग्रोस्ट या फिर मूविंग ग्रिड। तो अगर हम बात करें कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर की, तो क्रॉस ग्रिड। ठीक है, क्रॉस ग्रिड का जो कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। भाई 2 सेट है इसके अंदर, 2 सेट्स ऑफ लेड स्ट्रिप्स। ठीक है, 2 सेट से किसके, लेड स्ट्रिप के, जो कि क्रॉस में ऐसे अरेंज है। तो ये सबसे और ज़्यादा 2 सेट है लेड स्ट्रिप के, तो ये ऑलमोस्ट ऑल स्कैटर रिमूव कर देगा। ठीक है, रिमूव्स ऑलमोस्ट ऑल स्कैटर। अब भाई सवाल ये उठता है यहाँ पे, तो हम मूविंग ग्रिड क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है भाई, कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर तो क्रॉस ग्रिड का ही ज़्यादा अच्छा है, बट वी यूज़ मूविंग ग्रिड बिकॉज इट रिड्यूसेस, बिकॉज मूविंग ग्रिड में मोशन करता जा रहा है, तो मोशन रिड्यूसेस ग्रिड लाइंस। जो इमेज के ऊपर ग्रिड लाइंस आ रही थी उसको मूविंग ग्रिड रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, बट कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर इज़ मोर इन या फिर हाइएस्ट इन क्रॉस ग्रिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू अकॉर्डिंग टू बर्गोनी एंड ट्रेम्बेंडे लॉ। तो जिसने भी ये बर्गोनी और ट्रिबॉन्डे लॉ, ये किस में पढ़ते हैं हम, जो 4R जो हम पढ़ते हैं रेडियो सेंसिटिव के, रेडियो बायोलॉजी के। ठीक है, जिन्होंने भी रेडियो बायोलॉजी पढ़ी होगी उनको ये लॉ के बारे में पता होगा। तो अब क्या बोल रहा है, इस लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा रेडियो सेंसिटिव टिश्यू, मतलब कौन सा टिश्यू है जो सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव है, मसल, नर्व, बोन मैरो, कार्टिलेज। तो देखो ये लो कहता क्या था कि भाई रैपिडली डिवाइडिंग जो सेल है और जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है वो सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव होगा। रैपिडली डिवाइडिंग और जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं वो क्या होंगे, एकदम रेडियो सेंसिटिव। ठीक है, तो जो बोन मैरो है, बोन मैरो क्या था, हाईएस्ट, बोन मैरो, गोनेड्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब क्या थे, हाईएस्ट रेडियो सेंसिटिव, बिकॉज दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड। अगर मैं बात करूँ मसल, नर्व, कार्टिलेज, दे आर डिफ्रेंशिएटेड, स्लो डिवाइडिंग, दैट मीन्स रेडियो रेजिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी डिटेक्टर हैज़ हाईएस्ट एफिशिएंसी। कौन से टाइप के सिटी डिटेक्टर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा थी, गैस डिटेक्टर, सिंटिलेशन डिटेक्टर, CCD, PSP। ठीक है, चार्ज कपल डिवाइस या फोटो स्ट्रीमेबल फॉस्फर। सिटी डिटेक्टर की बात कर रहा है, तो CCD ये तो डिजिटल रेडियोग्राफी है, ये कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी है, और सिटी डिटेक्टर की बात नहीं है। गैस डिटेक्टर तो भाई बहुत ज़्यादा लो एफिशिएंसी थी इसकी, तो सेंटिलेशन डिटेक्टर। ठीक है, सेंटिलेशन डिटेक्टर विच कन्वर्ट एक्सरेज, लाइट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कन्वर्ट्स एक्सरेज इनटू लाइट देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल वेरी एफिशिएंटली। तो हाईएस्ट एफिशिएंसी किसकी है, सेंटिलेशन डिटेक्टर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन USG एक्सियल रिजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन। सोनोग्राफी के अंदर जो एक्सियल रिजोल्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी, पल्स लेंथ, बीम विड्थ या फिर गेन। अगर हम बात करें एक्सियल रिजोल्यूशन की, तो इट इज़ एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश अलोंग बीम डायरेक्शन, अलोंग बीम डायरेक्शन। तो ये किस पे डिपेंड करता है, पल्स लेंथ पे। ठीक है, दैट मीन्स शॉर्टर पल्स बेटर एक्सियल रिजोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक्रीज इन KVP फ्रॉम 70 to 80 विल अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज बीम इंटेंसिटी बाय। अगर हम KVP को 70 से 80 बढ़ाते हैं तो जो बीम इंटेंसिटी है वो कितनी बढ़ जाएगी, 15%, 30%, 50% या 100%। तो इंटेंसिटी जो होती है एक्सरेज की, इंटेंसिटी, बीम इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KVP का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KVP का स्क्वायर। तो क्या बोल रहा है, अब मैंने KVP कितनी बढ़ाई है, 70 to 80।
तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, आप 80/70 ये पूरा लगा के सॉल्व करोगे, I2/I1 KVP2/KVP1 या फिर ये लगाओ तो इसे तो सीधा सही हो जाएगा इसका। तो भाई कितना बढ़ रहा है ना, इसका आप ये पूरा करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाता है आंसर 30.6, दैट इज़ 30%। ठीक है, कितना बढ़ रहा है, अगर हम KVP को 70 से 80 बढ़ाएंगे तो इट विल अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज बीम इंटेंसिटी बाय 30%। ठीक है, ठीक है, देखो ऐसे होगा पूरा इसी फॉर्मूले से। अगर मैं सॉल्व करके बताऊँ तो KVP2/KVP1 आपका होल स्क्वायर, तो I2/I1 KVP2 कितना है 80 और 70। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व करके पूरा आ जाएगा 1.14 का स्क्वायर, एंड I2/I1 इज इक्वल टू 1.306 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पता पड़ेगा, अगर हम इसको परसेंटेज में करेंगे तो कि जो न्यू इंटेंसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 130.6% है ओरिजिनल इंटेंसिटी का, विच इज़ एन इंक्रीज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली कितना 30.6%। ठीक है, जो इज क्लोजेस्ट टू द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन CR इन कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी एक्सेसिव एक्सपोजर रिजल्ट इन। CR के अंदर अगर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है तो क्या होगा, क्वांटम मोटल सैचुरेशन, डोज क्रिप या फिर ब्लूमिंग। तो देखो डिजिटल डिटेक्टर में इमेज अपीयर्स फाइन इवन इफ ओवर एक्सपोज। ठीक है, क्या हो जाता है भाई, अगर डिजिटल डिटेक्टर्स हैं तो उसके अंदर तो इमेज हमें मतलब सही ही दिखती है, अगर ओवर एक्सपोजर हो गया तब भी। CR के अंदर जो एक्सेसिव एक्सपोजर है इट रिजल्ट्स इन लीड टू, बट इन CR, ठीक है, CR के अंदर एक्सेसिव एक्सपोजर है, इट लीड टू ग्रेजुअल डोज इंक्रीज, दैट मीन्स डोज क्रिप, क्या बोलते हैं हम इसको, डोज क्रिप। ठीक है, क्वांटम मोटल तो अंडर एक्सपोजर की वजह से हो रहा है, सैचुरेशन एक्सट्रीम ओवर एक्सपोजर है ना, ब्लूमिंग सिटी डिटेक्टर का आर्टिफैक्ट है ये तो अगर CR के अंदर एक्सेसिव एक्सपोजर हो रहा है तो ग्रेजुअल डोज इंक्रीज, दैट मीन्स डोज क्रिप, इट लीड्स टू ग्रेजुअल डोज इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच MRI सीक्वेंस इज़ मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग एडेमा। इनमें से कौन सा MRI का सीक्वेंस है वो जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा एडेमा को डिटेक्ट करने के लिए, T1 वेटेड, T2 वेटेड, फ्लेयर या फिर ग्रेडियंट एको। तो एडेमा, जो एडेमा है, एडेमा क्या हो गया, पैथोलॉजी, तो फॉर पैथोलॉजी डिटेक्शन विच सीक्वेंस इज़ बेस्ट, दैट इज़ T2 वेटेड इमेजिंग। ठीक है, तो इट इज़ बेस्ट फॉर एडेमा, फॉर डिटेक्टिंग एडेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर जोमेट्रिक अनशार्पनेस। कौन सा फैक्टर है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जोमेट्रिक अनशार्पनेस के लिए, लार्ज फोकल स्पॉट, हाई KVP, लॉन्ग एक्सपोजर टाइम या फिर हाई MS। अपोजिट से चलते हैं इसमें, हाई MS है, इमेज की डेंसिटी अफेक्ट होगी, ना कि शार्पनेस, ना कि जोमेट्रिक शार्पनेस। लॉन्ग एक्सपोजर टाइम है तो मोशन अनशार्पनेस होगा, ना कि ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस। ठीक है, हाई KVP है तो इट विल अफेक्ट कॉन्ट्रास्ट, ना कि शार्पनेस। लार्ज फोकल स्पॉट, तो बिल्कुल अगर फोकल स्पॉट लार्ज है तो क्या होगा, पेन्यूम्ब्रा ज़्यादा होगा, पेन्यूम्ब्रा ज़्यादा होगा, इमेज ब्लर ज़्यादा होगी, दैट मीन्स क्या अफेक्ट हो रहा है, ज्योमेट्रिक शार्पनेस। ठीक है, तो इट विल रेस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस, विच फैक्टर, दैट इज़ लार्ज फोकल स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी नंबर ऑफ एयर, एयर का सिटी नंबर क्या है, तो सिटी नंबर ऑफ एयर इज -1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक ट्यूब करंट मॉड्यूलेशन इन सिटी एडजस्ट। ठीक है, जो ऑटोमेटिक ट्यूब करंट मॉड्यूलेशन होता है सिटी स्कैन के अंदर वो क्या एडजस्ट करता है, KVP, MA इन रियल टाइम, रोटेशन टाइम या फिर पिच। तो जो ट्यूब करंट एडजस्टेड बेस्ड ऑन पेशेंट एटेन्यूएशन, दैट इज रोज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ट्यूब करंट क्या कर रहा है, MA इन रियल टाइम। ठीक है, इट एडजस्ट MA इन रियल टाइम। ठीक है, KVP यूजुअली फिक्स्ड होता है सिटी के अंदर, रोटेशन टाइम फिक्स्ड होता है, पिच इज सेट बाय ऑपरेटर। तो ऑटोमेटिक ट्यूब करंट मॉड्यूलेशन क्या एडजस्ट करता है, MA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग MRI सिग्नल टू नॉइज रेशो। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि MRI का सिग्नल टू नॉइज रेशो अफेक्ट करता है, स्लाइस थिकनेस, रिपीटेशन टाइम, इको टाइम या फिर फ्लिप एंगल। तो थिकर स्लाइस, ठीक है, मतलब कि स्लाइस थिकनेस, जैसे कि मान लो अगर थिकर स्लाइस है
ठीक है, स्लाइस थिक है, ज़्यादा स्पिन, दैट मीन्स इंक्रीज सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। अब ये TR, TE इनसे भी अफेक्ट होता है सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट, जो मेजर अफेक्ट है वो किससे हो रहा है, स्लाइस थिकनेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलियासिंग आर्टिफैक्ट इन MRI अकर्स ड्यू टू। जो एलियासिंग आर्टिफैक्ट है वो किस वजह से हो रहा है, एलियासिंग आर्टिफैक्ट में क्या होता है, एनाटॉमी आउटसाइड फील्ड ऑफ व्यू, रैपिंग, रैप वाला आर्टिफैक्ट भी कहते हैं इसको, रैप अराउंड है ना। क्या होता है इसके अंदर, जो एनाटॉमी है फील्ड ऑफ व्यू के बाहर वो रैप्स हो जाती है इमेज के अंदर, दैट इज़ रैप अराउंड आर्टिफैक्ट। तो इट इज़ ड्यू टू इनसफिशिएंट फील्ड ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फ्लोरोस्कोपी पल्स मोड हेल्प्स टू। फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो पल्स मोड फ्लोरोस्कोपी है वो किस लिए, देखो पल्स मोड फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या होता है, इंटरमिटेंट एक्सपोजर, लेस क्यूमुलेटिव डोज, तो इमेज क्वालिटी भी मेंटेन हो गई और जो एक्सपोजर है वो रुक रुक के मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, पेशेंट डोज रिड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम इम्प्रूव स्पेचर रिजोल्यूशन बट इंक्रीज नॉइस। कौन सा सिटी रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम था जो कि स्पेचर रिजोल्यूशन को इम्प्रूव कर रहा है लेकिन वही नॉइस को इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम बात करें सिटी रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम, तो जो शार्प फिल्टर कौन सा हो जाता है, शार्प कर्नल फिल्टर जो था वो क्या कर रहा था, स्पेचर रिजोल्यूशन को, मतलब एजेस तो एनहांस कर रहा था, मतलब स्पेचर रिजोल्यूशन को इंक्रीज़ कर रहा था, लेकिन इसी के साथ क्या हो रहा था, नॉइज़ भी बढ़ रही थी। भाई नॉइज़ बढ़ने का रीज़न क्या था, ड्यू टू लैक ऑफ स्मूथिंग, अब स्मूथ फिल्टर तो क्या करेगा, ये तो नॉइज़ को रिड्यूस करेगा ना कि बढ़ाएगा, स्टैंडर्ड बैलेंस रखेगा। अडेप्टिव फिल्टर नॉइज़ रिडक्शन एंड मॉडरेट रिजोल्यूशन, ठीक है। लेकिन जो शार्प फिल्टर था, कर्नल था, वो क्या कर रहा था, एजेस एनहांस, मतलब इस रिजोल्यूशन को तो बढ़ा रहा था और रिजोल्यूशन को तो इम्प्रूव कर रहा था, लेकिन उसी के साथ नॉइस को भी बढ़ा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द KH ऑफ आयोडीन इज़ अप्रॉक्सीमेटली। आयोडीन का KH अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 33.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ यूज इन कॉन्ट्रास्ट एनहांस CT एंड एंजियोग्राफी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन MRI आर्टिफैक्ट नियर मेटल इम्प्लांट्स। मेटल इम्प्लांट्स के पास जो MRI आर्टिफैक्ट्स है वो कौन सा होता है, मोस्ट कॉमनली कौन सा MRI आर्टिफैक्ट है जो कि मेटल इम्प्लांट्स के पास होता है, मोशन, केमिकल ससेप्टिबिलिटी या फिर रैप अराउंड। तो कौन सा हो जाएगा आंसर इसका, मेटल। सीवियर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टॉर्शन, जिसकी वजह से सिग्नल लॉस हो रहा है, डिस्टॉर्शन हो रहा है, ब्लूमिंग हो रही है, तो इट इज़ ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन अल्ट्रासाउंड लेटरल रिजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन। अल्ट्रासाउंड के अंदर जो लेटरल रिजोल्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें लेटरल रिजोल्यूशन की, तो लेटरल रिजोल्यूशन विच इज़ एबिलिटी टू सेपरेट ऑब्जेक्ट साइड बाय साइड, ठीक है। तो इट इज़ डिपेंड्स ऑन बीम विथ, जैसे कि अगर नैरोअर बीम है दैट मीन्स बेटर लेटरल रिजोल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ एक्सप्लेन्स इंक्रीज एब्जॉर्प्शन इन बोन एट लो KVP। कौन सा लॉ ये एक्सप्लेन करता है, ओके क्या, अच्छा ठीक है, कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है कि बोन के अंदर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया एट कम KVP भी, ओके। इन्वर्स स्क्वायर लो, कॉम्पटन लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर पेयर प्रोडक्शन। तो क्या बोल रहा है, बोन के अंदर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया कम KV पे भी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो क्या बताता है, Z³/E³, और बोन का क्या होता है, हाई एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हाई एटॉमिक नंबर एब्जॉर्ब्स मोर, बोन के पास हाई एटॉमिक नंबर है तो इट एब्जॉर्ब्स मोर एट लो KVP। तो ये किसने बताया था हमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमेजिंग मॉडलिटी हैज़ द हाईएस्ट पेशेंट डोज। इनमें से कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी के अंदर पेशेंट को डोज सबसे ज़्यादा लगेगी, एक्सरे चेस्ट, IVU, CT एब्डोमेन या फिर मैमोग्राफी। तो भाई CT एब्डोमेन, ठीक है, CT एब्डोमेन के अंदर CT स्कैन के अंदर पेशेंट को डोज सबसे ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ रिपीट रेडियोग्राफ। मोस्ट कॉमन कोज क्या हो जाता है रिपीट रेडियोग्राफ का, मोशन, इनकरेक्ट KVP, पोजिशनिंग एरर या फिर प्रोसेसिंग एरर अगर, ठीक है। देखो मोस्ट कॉमन कोज जो कि रिपीट रेडियोग्राफ का, तो पोजीशनिंग एरर होता है, ठीक है। अगर इनकरेक्ट पोजीशनिंग हो गया तो एनाटमी क्या हो जाती है, कट ऑफ
एनाटमी हमें अच्छे से दिखेगी नहीं, तो हम उसमें रिपीट एक्सपोजर करेंगे, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मोशन भी कॉमन है बट लेस कॉमन देन पोजिशनिंग। पोजिशनिंग एरर सबसे ज़्यादा कॉमन है रिपीट रेडियोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिजिटल रेडियोग्राफी एक्सपोजर इंडेक्स मेनली इंडिकेट्स। ओके, डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर एक्सपोजर इंडिकेट्स मेनली क्या इंडिकेट कर रहा है? इमेज कॉन्ट्रास्ट को, इमेज शार्पनेस को, डिटेक्टर डोज को, या फिर पेशेंट की डोज को। तो एक्सपोजर इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स रेडिएशन रीचिंग डिटेक्टर, नॉट पेशेंट डोज डायरेक्टली। ठीक है, डिटेक्टर की डोज को बता रहा है कि भाई कितनी रेडिएशन डिटेक्टर तक पहुंच रही है, वो कौन बता रहा है हमें? मेनली डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर एक्सपोजर इंडेक्स। ठीक है, इट विल रिफ्लेक्ट्स रेडिएशन रीचिंग द डिटेक्टर, दैट मीन्स डिटेक्टर डोज, भाई डिटेक्टर के पास कितनी रेडिएशन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सिटी इंक्रीजिंग पिच विल। अगर हम सिटी के अंदर पिच इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? डोज बढ़ेगी, डोज घटेगी, कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा, या फिर नॉइज रिडक्शन घटेगा? देखो, तो अगर हाइयर पिच है, पिच अगर हाइयर है तो टेबल अब क्या हो गई? फास्टर मूव कर रही है। ठीक है, टेबल फास्टर मूव कर रही है, इसका मतलब ओवरलैपिंग क्या हो गई? एकदम कम, लेस ओवरलैप। ओवरलैपिंग कम हुई तो मतलब डोज भी क्या हो गया? कम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडियंट कॉइल्स इन एमआरआई आर यूज फॉर। एमआरआई के अंदर जो हम ग्रेडियंट कॉइल्स यूज़ कर रहे हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं? सिग्नल रिसेप्शन, आरएफ ट्रांसमिशन, स्पेशल एनकोडिंग, या फिर मैग्नेट कूलिंग। तो ग्रेडियंट कॉइल्स जो हम XYZ टाइप ग्रेडियंट कॉइल्स यूज़ करते हैं एमआरआई के अंदर, तो इट प्रोवाइड्स स्लाइड सिलेक्शन, फ्रीक्वेंसी एंड फेज एनकोडिंग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, सिग्नल रिसेप्शन, आरएफ ट्रांसमिशन, ये तो आरएफ कॉइल कर देगा, और मैग्नेट कूलिंग कौन करेगा? क्रायोजन सिस्टम। ये याद रखना, इस सिस्टम का नाम क्रायोजन सिस्टम। ये तो आपको पता ही है, आरएफ कॉइल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनसीआरपी एनुअल ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट इज। एनसीआरपी के अकॉर्डिंग एनुअल ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट कितनी होती है? तो अकॉर्डिंग टू एनसीआरपी एनुअल ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट इज़ 50 मिलीसाइवर्ट पर ईयर। ठीक है, 5 मिलीसाइवर्ट एवरेज ओवर 5 मिलीसाइवर्ट तो नहीं होती, 20 मिलीसाइवर्ट होती है एवरेज ओवर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स अकॉर्डिंग टू AERP और ICRP। बट अकॉर्डिंग टू NCRP हमसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 50 मिलीसाइवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर मोस्ट इंक्रीजेज पेशेंट डोज इन फ्लोरोस्कोपी। कौन सा फैक्टर है जो कि पेशेंट डोज को इंक्रीज करता है फ्लोरोस्कोपी के अंदर? लास्ट इमेज होल्ड, पल्स फ्लोरोस्कोपी, हाई फ्रेम रेट, या ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल? तो भाई हाई फ्रेम रेट। ठीक है, मोर फ्रेम पर सेकेंड, तो मोर एक्सरेज, मोर एक्सरेज और मोर एक्सरेज टू मोर डोज। लास्ट इमेज होल्ड तो हमने देखा था अभी पहले जो पहले क्वेश्चन थे, डोज रिड्यूस कर रहा है। पल्स फ्लोरोस्कोपी भी क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है डोज को। और ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल एडजस्ट कर रहा है एक्सपोजर को, ना कि प्राइमरी डोज को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिटी पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट अकर्स ड्यू टू। सिटी के अंदर जो पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट है वो किस वजह से आते हैं? थिक स्लाइसिस, बीम हार्डनिंग, हाई पिच, या मेटल इम्प्लांट। तो पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट्स क्या हो जाता है? डिफरेंट टिश्यू एवरेज इन 1 वॉक्सल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? थिक स्लाइस। क्योंकि अगर स्लाइस थिक है तभी पॉसिबल है कि मतलब डिफरेंट टिश्यू एवरेज इन 1 वॉक्सल, ये वाली कंडीशन तभी पॉसिबल है जब स्लाइस क्या है? थिक है। अगर इसको रिमूव करने का यही है कि हम थिन स्लाइस यूज़ करें। ठीक है, बीम हार्डनिंग डेंस स्ट्रक्चर्स की वजह से, हाई पिच कॉज इंटरपोलेशन आर्टिफैक्ट्स। याद रखना, इट कॉजेज इंटरपोलेशन आर्टिफैक्ट्स। मेटल इम्प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो इट कॉजेज स्ट्रीक आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस क्वांटम मोटल इज़। क्वांटम मोटल को रिड्यूस करने का मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है? इंक्रीज KVP, इंक्रीज MS, इंक्रीज सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, यूज़ ग्रिड। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है? क्वांटम मोटल, दैट मीन्स क्वांटम नॉइज़ रिड्यूस करनी है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा? KVP को बढ़ा देंगे, MS बढ़ा देंगे, या सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, या फिर ग्रिड? तो हमें क्या करना है? क्वांटम मोटल रिड्यूस करना है। तो क्वांटम मोटल कब होता है? जब
इनफ फोटोन्स नॉट रीचिंग द डिटेक्टर, तो हम क्या करेंगे, एमएस को बढ़ा देंगे। ठीक है, क्वांटिटी हमने बढ़ा दी क्योंकि क्वांटम मोटल हो किस वजह से रहा था, इनसफिशिएंट फोटोन्स की वजह से। ठीक है, इनसफिशिएंट फोटोन्स की वजह से। तो अगर हमने एमएस बढ़ा दिया, इसका मतलब मोर फोटोन्स, इसका मतलब अब क्या हो गया, अब जो नॉइज़ है वो कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एमआरआई केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट अकर्स बिकॉज ऑफ, एमआरआई के अंदर जो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट है वो किस वजह से हो रहा है, पेशेंट मोशन, फील्ड इनहोमोजेनिटी, डिफरेंस इन प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ फैट एंड वाटर या ग्रेडियंट फेलियर। तो जो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट है, इट अकर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ फैट एंड वाटर। मोशन, पेशेंट मोशन की वजह से मोशन आर्टिफैक्ट, फील्ड इनहोमोजेनिटी, डिस्टॉर्शन आर्टिफैक्ट, और ग्रेडियंट फेलियर तो इमेज डिस्टॉर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी पैरामीटर अफेक्ट जेड एक्सिस रिजोल्यूशन मोस्ट, कौन सा सिटी का पैरामीटर जेड एक्सिस रिजोल्यूशन को मोस्टली अफेक्ट करता है, केवीपी, एमए, स्लाइस थिकनेस या फील्ड ऑफ व्यू। तो देखो, स्लाइस थिकनेस, अगर थिन स्लाइस है देन बेटर जेड एक्सिस रिजोल्यूशन इज लॉन्गिट्यूडनल रिजोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मैमोग्राफी हील अफेक्ट इज यूटिलाइज टू इमेज, मैमोग्राफी के अंदर जो हील अफेक्ट है वो यूटिलाइज हो रहा है किसकी इमेज के, निपल, चेस्ट वॉल, एक्जिला या एरियोला। ठीक है, हायर इंटेंसिटी बीम कैथोड साइड पे प्लेस्ड इट चेस्ट वॉल। ठीक है, थिकर टिश्यू इमेज बेटर। निपल तो क्या हो जाता है, थिन रीजन हो जाएगा, एक्जिला नॉट हील डिपेंडेंट, और ये भी कोई प्राइमरी रीजन नहीं है। तो हायर इंटेंसिटी बीम कहाँ पे रहेगी, कैथोड साइड पे, तो प्लेस्ड एट चेस्ट वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमआरआई सीक्वेंस इज फास्टेस्ट, इनमें से कौन सा एमआरआई सीक्वेंस है जो एकदम फास्ट होता है, स्पिन इको, इन्वर्जन रिकवरी, ग्रेडियंट इको या फ्लेयर। तो ग्रेडियंट इको क्या है, फास्टर है, क्योंकि फ्लिप एंगल्स कम यूज़ कर रहा है, लो फ्लिप एंगल्स, 180 डिग्री रिफोकसिंग पल्स यूज़ नहीं कर रहा है, और जिसका रिपीटेशन टाइम है वो शॉर्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है इनफैक्ट। ठीक है, स्पिन इको स्लोअर है, इन्वर्जन रिकवरी तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, फ्लेयर में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो कौन सा हो जाएगा फास्टेस्ट, ग्रेडियंट इको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ एंटी स्कैटर ग्रिड कट ऑफ, जो एंटी स्कैटर ग्रिड कट ऑफ है उसका पर्पस क्या है, ग्रिड कट ऑफ। ग्रिड कट ऑफ का मतलब क्या हो गया, ग्रिड एब्जॉर्बिंग स्कैटर एंड प्राइमरी बीम। स्कैटर तो एब्जॉर्ब कर ही रहा है, उसके अलावा इसने क्या कर लिया, जो प्राइमरी बीम जो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी उसको भी क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब एंटी ग्रिड है, एंटी ग्रिड क्या करेगा, रिड्यूसेस स्कैटर, तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन सिटी आर्टिफैक्ट एट स्कल बेस, मोस्ट कॉमन सिटी आर्टिफैक्ट कौन सा हो जाता है स्कल के बेस पे, तो स्कल बेस दैट मीन्स डेंस बोन। ठीक है, डेंस बोन है, लो एनर्जी फोटोन्स एब्जॉर्ब होंगे, तो इट विल कॉज स्ट्रिक एंड डार्क बैंड दैट मीन्स बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है, डेंस बोन, low energy photons absorbed, so it will causes streak and dark band, that means किसमें होता है ऐसा, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अल्ट्रासाउंड अकॉस्टिक शेडोइंग अकर्स ड्यू टू, अल्ट्रासाउंड के अंदर जो अकॉस्टिक शेडोइंग है वो किस वजह से हो रही है, लो एटेन्यूएशन, हाई गेन या फिर बीम डाइवर्जेंस। तो अगर मैं बात करूँ अकॉस्टिक शेडोइंग की अल्ट्रासाउंड के अंदर, तो इट अकर्स ड्यू टू हाई एटेन्यूएशन। ठीक है, जैसे कि बोन हो गई, स्टोन्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं साउंड को, दैट मीन्स नो इकोस बियॉन्ड, तो ये क्या कर देंगे, शेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरेक्शन डोमिनेट्स एट हाई केवीपी इन सॉफ्ट टिश्यू, कौन से टाइप का इंटरेक्शन है वो जो कि सॉफ्ट टिश्यू के अंदर डोमिनेट रहेगा एट हाई केवीपी, फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटोन कोहेरेंट पेयर प्रोडक्शन। तो एट हाई केवीपी इन सॉफ्ट टिश्यूज कॉम्पटोन अफेक्ट डोमिनेट्स। ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉट एटॉमिक नंबर, and it is a major cause of scatter and patient dose. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन कंप्यूटर रेडियोग्राफी इरेज साइकिल रिमूव्स, कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर इरेज साइकिल क्या रिमूव करती है? तो भाई ये क्या रिमूव कर रही है? इरेज साइकिल यूजेस ब्राइट लाइट, तो ये क्या करता है? रिमूव्स ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब रेजिडुअल ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्लियर करता है फ्रॉम पीएसपी प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरआई आर्टिफैक्ट रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग बैंडविथ, ठीक है, कौन सा एमआरआई आर्टिफैक्ट है जो कि रिड्यूस हो जाएगा बैंडविथ बढ़ाने से? तो देखो, हायर बैंडविथ, तो क्या हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस अफेक्ट्स है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिटी ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल रेस्पॉन्स टू, तो भाई हमने देखा अभी ऊपर वाले में भी एक क्वेश्चन आया था, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल सिटी के अंदर क्या कर रहा है, एमएएस एडजस्ट कर रहा है। अब एमएएस क्या होता है, एमएएस कौन से फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पेशेंट की डेंसिटी। तब ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल एडजस्ट एमए विच इज़ बेस्ड ऑन पेशेंट एटेन्यूएशन और डेंसिटी, ठीक है, एंड इट विल इंश्योर मतलब कंसिस्टेंट इमेज क्वालिटी विथ लोअर डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन इन एब्डोमन, एब्डोमन के अंदर कौन सा मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन है? लीवर, किडनी, स्टमक, गोनेट्स, तो क्या हो जाएगा, गोनेट्स, बिकॉज रैपिडली डिवाइडिंग जर्म सेल्स, ठीक है, जर्म सेल है, रैपिडली डिवाइडिंग जर्म सेल है, तो गोनेड इज हाईली रेडियो सेंसिटिव या फिर मोस्ट रेडियो सेंसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन डीआर सिस्टम डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी रिप्रेजेंट, डीआर सिस्टम के अंदर जो डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेक्चर रिजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, एफिशिएंसी ऑफ सिग्नल ट्रांसफ़र या फिर पेशेंट डोज। तो अगर हम बात करें डीआर सिस्टम के अंदर, तो DQE दैट इज़ डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी, तो इट विल रिप्रेजेंट एफिशिएंसी ऑफ सिग्नल ट्रांसफ़र, ठीक है। डीआर सिस्टम के अंदर जो डिटेक्टिंग क्वांटम एफिशिएंसी है वो क्या रिप्रेजेंट कर देगी, सिग्नल ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी। डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी हमें बताती है हाउ एफिशिएंटली डिटेक्टर कन्वर्ट्स एक्सरेज टू इमेज सिग्नल। हायर DQE दैट मीन्स बेटर इमेज एट लोअर डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन फ्लोरोस्कोपी इमेज इंटेंसीफायर ब्राइटनेस गेन इज़ ड्यू टू, फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो इमेज इंटेंसीफायर की ब्राइटनेस गेन है वो किसकी वजह से होती है? मिनिफिकेशन गेन, फ्लक्स गेन, बोथ ए एंड बी, या फिल्ट्रेशन। तो भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर, बोथ ए एंड बी। बोथ मिनिफिकेशन एंड फ्लक्स गेन टुगेदर प्रोड्यूस ब्राइटनेस एम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा विच सिटी आर्टिफैक्ट इंक्रीजेज विथ हायर KVP, कौन सा सिटी का आर्टिफैक्ट है, कौन सा सिटी स्कैन आर्टिफैक्ट है जो KVP के बढ़ाने से बढ़ेगा? तो इट इज़ बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट, ठीक है। हायर KVP, वाइडर एनर्जी स्पेक्ट्रम, मोर बीम हार्डनिंग अफेक्ट्स इन डेंस स्ट्रक्चर। तो अगर हम हाई KVP बढ़ाएंगे तो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ेगा। मोशन, तो भाई पेशेंट के मोशन रिलेटेड है। रिंग आर्टिफैक्ट डिटेक्टर कैलिब्रेशन ड्यू टू मिस कैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर्स होता है। पार्शियल वॉल्यूम स्लाइस के थिकनेस का इशू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एक्यूरेट इमेजिंग मॉडलिटी फॉर लंग नोड्यूल्स, लंग नोड्यूल्स के लिए मोस्ट एक्यूरेट इमेजिंग मॉडलिटी कौन सी होती है? सिटी दैट इज़ HRCT, ठीक है, विच कैन डिटेक्ट स्मॉल नोड्यूल्स एक्यूरेटली इन लंग्स। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का वो है अकॉर्डिंग टू बर्गोनी एंड ट्राइमंडो लो रेडियो सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन, जिनको नहीं पता इस लो के बारे से तो मैंने बता दिया। ये लो बोलता है कि जो रेडियो सेंसिटिविटी है वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स और रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव होते हैं। अब ये बोल रहा है किस पे डिपेंड करते हैं, तो टिश्यू डेंसिटी, रेट ऑफ सेल डिवीज़न, एटॉमिक नंबर या ब्लड सप्लाई। तो क्या हो जाएगा भाई आंसर इसका, रेट ऑफ सेल डिवीज़न। वही भाई मोर रैपिडली डिवाइडिंग एंड लेस डिफ्रेंशिएटेड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव। और यही क्या होता है इनका लो, ठीक है।
हो गए। आई होप कि आपको आज के 60 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। मैंने कोशिश करी है कि मैं जल्दी जल्दी कराऊँ जिससे आपको स्लो टर्म ना लगे और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, कोशिश की है बिल्कुल एक्सप्लेन करने की अच्छे से, बट स्टिल अगर किसी को भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो वो बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। फॉर श्योर आई विल रेस्पॉन्स एज़ यूजुअल। ठीक है, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे बिल्कुल मुझे फीडबैक देना। मैंने इसमें ट्राई किया है कि इन 60 क्वेश्चंस में जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं ऐड कर सकूं, जैसे कि एम्स वगैरह के। ठीक है, इससे क्या होगा कि भाई जैसे कि मान लो कि 60 में से 50 क्वेश्चन नए थे और अगर 10 भी प्रीवियस ईयर के थे तो इट विल हेल्प यू ऑल। ठीक है, इससे दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है। तो जैसा भी है क्लास का फीडबैक बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी आपके और साथ वाले हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, उन सबको आप क्लास शेयर कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एस्पायरेंट्स के कोर्स को एक्सप्लोर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भी वो कोर्स बाय करना चाहता है आपको, अगर आप कोड लगाओगे रेडिएशन तो उस पर आपको 10% ऑफ मिलेगा। और एस्पायरेंट्स के कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, थैंक यू सो मच।